आज 4 फरवरी है, यानी वर्ल्ड कैंसर डे। कैंसर नाम सुनते ही एक बार तो डर पैदा हो ही जाता है। कई सवाल उठते हैं। इन्हीं सवालों को और डर को खत्म करने के लिए दुनिया एकजुट हुई और साल 2000 से हर 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाने का फैसला लिया गया। ना जाने दुनिया में कितने लोग हर साल कैंसर से अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में आज का दिन बेहद अहम है और कैंसर से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के निदेशक अजय हाडिया जी। अजय हाडिया जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इनसे हम जानेंगे कैंसर के इलाज के बारे में। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे पहले से कैंसर का इलाज आज की तारीख में कितना आसान हुआ है। हाडिया जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर क्यों आया, आपने पूछा है कैसे प्रेरणा मिली। इस संबंध में बताना चाहूँगा कि हमारे जो कॉलेज के डीन थे डॉक्टर बैस साहब, जब मेरी मदर बहुत समय से अल्सर से पीड़ित थी और काफ़ी हमने आयुर्वेद से लेके एलोपैथी सब इलाज कराया, परंतु उन्हें वो लाभ नहीं मिल पा रहा था। और हमने जब हमारे डीन साहब को जो बताया, उनसे चर्चा की और जब उन्होंने ट्रीटमेंट किया और 6 महीने के अंदर वो जो उनका स्टोमक में अल्सर था वो पूर्ण रूप से ठीक हो गया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इस इलेक्ट्रिक सिस्टम और मेडिसिन में मुझे आगे काम करना चाहिए और उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं इस सिस्टम में आगे बढ़ा। डॉक्टर हाडिया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है और ये एलोपैथी से कैसे अलग है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम मेडिसिन ये 5th सिस्टम है। जिस प्रकार से एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी होता है, वैसे ही ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। इलेक्ट्रो से मतलब होता है कि जो एनर्जी होती है, जो सूर्य के अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम हमारी जो मेडिसिन प्लांट्स होते हैं उनकी एक्सट्रैक्ट निकाल के उसकी एनर्जी को हम कोएबिशन मेथड से निकालते हैं और वो एनर्जी हमारी जो डिसीज होती है हमारे शरीर के अंदर, उसको वो ठीक करने की क्षमता रखती है। और होमियो मीन्स हमारे शरीर में ब्लड और लिम्फ जो 2 वाइटल फ्लूइड है, वो यदि असामान्य स्थिति में सर्कुलेट होते हैं तो हमारी मेडिसिन उनके सर्कुलेशन को रेगुलेट करती है। तो इस प्रकार से यह मेडिसिन ब्लड लिम्फ को प्यूरिफाई करते हुए प्लांट्स एनर्जी का हम यूज करके हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। डॉक्टर हाडिया, एक बहुत जरूरी सवाल है कि आपके अनुसार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैसे देखती है और साथ ही साथ कैंसर का जो मूल कारण क्या माना जाता है? देखिए, हम ये मानते हैं कि कैंसर का कोई एक कारण नहीं है, सैकड़ों कारण हैं, कुछ नोन फैक्टर हैं, कुछ अननोन फैक्टर हैं। हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी के अंदर कि हमारे शरीर में 2 वाइटल फ्लूइड, ब्लड और लिम्फ, दोनों की ही इम्प्योरिटीज यदि होती है तो हमारे शरीर के अंदर कैंसर हो सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे शरीर के अंदर हजारों की संख्या के अंदर लिम्फेटिक नोड्स होती हैं और ये जो लिम्फ नोड्स होती हैं ये हमारे शरीर के जो ऑटो इम्यून सिस्टम है इसको ये मेंटेन करती हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम जो है, हमारे शरीर की जो सेल्स हैं, वो कुछ समय बाद खुद ही डिस्टर्ब होने लगती है और जो स्वस्थ सेल होती हैं, वो अस्वस्थ सेल होती हैं, उसको वो खाने लगती है। तो मैं कहूँगा कि हमारे शरीर में एपोप्टोसिस एक प्रक्रिया होती है और ये जो प्रक्रिया के अंदर जो बुरे सेल्स होते हैं, वायरस बैक्टीरिया होते हैं, वो उसे स्वस्थ सेल होती है, वो उसको खा जाते हैं। तो ये सिस्टम हमेशा चलता रहता है। तो ये जब सिस्टम बाधित हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है और कहीं ना कहीं ये कैंसर का ये मूल कारण बनता है। जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी सभी तरह के कैंसर के लिए समान रूप से काम करती है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम मेडिसिन में मूलतः हर प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं। जैसे कहेंगे कि ब्रेन में हो तो ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, यदि टंग में हो तो हम उसको टंग कैंसर कहेंगे, बकल में हो तो बकल म्यूकोसा, जो लैरिंग्स फेरिंग्स में हो तो फेरिंग्स कैंसर कह देंगे, ईसोफेगस कैंसर,
स्टमक कैंसर, कोलोन कैंसर, रेक्टम कैंसर, लीवर कैंसर, पेनक्रेटिक कैंसर, अलग अलग नाम दिए गए हैं। परंतु इलेक्ट्रोहोम्योपैथी परिभाषा के अनुसार हम कहते हैं कि कैंसर किसी भी प्रकार का हो, हमारा जो ट्रीटमेंट है वो लगभग 80% सेम ट्रीटमेंट होता है और 20% अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स के अनुसार हमारी मेडिसिन इसमें चेंज की जाती है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हर प्रकार के कैंसर को कंट्रोल करने की, उसको ठीक करने की, उसे रिवर्स करने की क्षमता होती है। डॉक्टर हाडिया, फिर बिना केमोथेरेपी और रेडिएशन के इलाज की प्रक्रिया कैसे काम करती है? आपने अभी तक यही सुना है कि दुनिया में 3 प्रकार से कैंसर का इलाज होता है। एक सर्जरी द्वारा, दूसरा कीमोथेरेपी द्वारा और तीसरा रेडिएशन के द्वारा। और आज हम इम्यूनोथेरेपी की बात करते हैं। परंतु इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो ट्रीटेड पेशेंट होते हैं, जो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन करके आते हैं, या ऐसे पेशेंट आते हैं जो उस ट्रीटमेंट को लेने के लिए उनका जो शरीर होता है वो फिजिबल नहीं होता है, तो उस समय ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इनकी अब सेवा करिए। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के है। क्योंकि जब हम रेडिएशन या कीमोथेरेपी कराते हैं, सर्जरी करवाते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है और वीक हो जाता है और हम देखते हैं कि कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। पेशेंट्स की तकलीफें कम ना होते हुए उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। परंतु इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा हर प्रकार का कैंसर को रिवर्स करने की इसमें क्षमता होती है और जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसकी जो तकलीफें होती हैं, हमारी मेडिसिन उन सभी को रिवर्स करती है, उन सभी को कंट्रोल करती है और उन्हें ठीक करती है। ठीक है, अब सवाल ये भी है कि डॉक्टर हाडिया की इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक प्रोटोकॉल हमने बनाया है कि पेशेंट को हम कम से कम 7 दिनों के लिए अपने हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करते हैं। वहाँ पर हम उनकी 3 बार उनकी हम थेरेपी करते हैं। मतलब हमारी जो मेडिसिन होती है, जहाँ पर कैंसर होता है वहाँ पर उस पार्ट पर मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन किया जाता है, वहाँ पे कंप्रेस किया जाता है, लेप किया जाता है और हमारे शरीर के अंदर 45 नर्व एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। वहाँ पर हम अपनी मेडिसिन को लगाने से पेशेंट की जो तकलीफ़ें होती हैं, उनका जो पेन होता है, या पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा मोशन हो रहा है, फ्रीक्वेंट स्टूल हो रहा है, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सभी कॉम्प्लिकेशंस हमारी मेडिसिन उन 7 दिनों के अंदर 50, 60, 70% तक पेशेंट की इम्यूनिटी के अनुसार उसे कंट्रोल करती है, उसे ठीक करती है और उसे रिवर्स करती है। डॉक्टर हाडिया, हम चाहेंगे आप ये भी जानकारी साझा करें कि इस इलाज में शरीर के किस हिस्से पर फोकस किया जाता है और क्या इस इलाज में भी अन्य इलाजों की तरह असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है क्या? हमारा जो ट्रीटमेंट है वो पूर्ण रूप से हानि रहित है, 100% हानि रहित है। इसमें किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती है। जैसे ही हम पेशेंट्स को 7 दिनों के लिए अपना हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और पहला हम जब फर्स्ट उसकी थेरेपी देते हैं, लगभग वो 45 मिनट से 1 घंटे की होती है, तो उसी दौरान पेशेंट की जो तकलीफ़ें होती हैं, मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते से ही पेशेंट की एनर्जी लेवल बढ़ना चालू होता है, वहाँ पर उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना चालू होता है और पेशेंट का जो असहनीय उसको पीड़ा हो रही है, वो दर्द उसका कंट्रोल होना चालू होता है। इसके अलावा यदि उसको फ्रिक्वेंटली मोशन हो रहे हैं, या उसको भूख नहीं लग रही है, या उसको वॉमिटिंग हो रही है, या अन्य कोई कॉम्प्लिकेशन है, वो सभी हमारा जो पहले दिन के ट्रीटमेंट से ही उससे फ़ायदा होना चालू होता है और 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो 40, 50, 60% तक कंट्रोल हो जाती है। तो हमारा इस ट्रीटमेंट के अंदर किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हमारे ट्रीटमेंट से किसी प्रकार का पेशेंट को कोई हानि नहीं होती है। डॉक्टर हाडिया, क्या आपके पास ऐसे केस स्टडीज हैं जहां मरीजों को लाभ मिला हो? बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारा जो हॉस्पिटल है, हम लोग यहाँ पे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। हमारे यहाँ पर 4 एलोपैथी डॉक्टर हैं जो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, या तो डायग्नोस पेशेंट होते हैं, या पेशेंट यदि पहली बार भी आते हैं तो उनका, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो फिजिशियन हैं, पहले उनका हम डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके बाद उनको हम सिटी स्कैन, MRI, एंडोस्कोपी या जिसकी भी आवश्यकता होती है, हम पहले उसको डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस करने के बाद में हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। परंतु हम पेशेंट्स की बायोप्सी नहीं कराते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि बायोप्सी करने के बाद में
पेशेंट्स की तकलीफ़ें और बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो डायग्नोसिस बनने के बाद हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। 7 दिन का हम ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। फिर हम 3 महीने के बाद में वापस से दोबारा से हम पेशेंट का हम CT स्कैन या MRI कराते हैं और हम देखते हैं कि पहले उनका लीजन है या ट्यूमर में है, कितनी ग्रोथ कम हुई है, वो हमें पता लगती है। इसके अलावा हम समय समय पर ट्यूमर मार्कर करवाते हैं, समय समय पर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं ताकि पेशेंट्स की कंडीशन कितनी बेहतर हुई है उसका हम पता लगा सकें। तो पूरा ट्रीटमेंट हमारा एविडेंस बेस है और इसकी जानकारी हम समय समय पर हमने मध्य प्रदेश सरकार को भी दी है और अभी हाल ही में हमने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अपनी एक रिसर्च हमने प्रस्तुत की है, जिसके अंदर हमने पेशेंट का डाटा गवर्नमेंट को दिया है और उनसे निवेदन किया है कि आप हमारा इस हॉस्पिटल का आप विजिट करिए और जो भी कैंसर के हॉस्पिटल है वहाँ पर आप पैलिएटिव केयर के अंदर यदि इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रीटमेंट यदि हम स्टार्ट करेंगे तो हम लाखों मरीजों की जान बचा सकते हैं, उनकी तकलीफें कम कर सकते हैं। डॉक्टर हाडिया, क्या ये इलाज कैंसर को पूरी तरह ठीक करता है या डिजीज को कंट्रोल करता है? देखिए, दोनों ही चीज हम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कंडीशन पे हमारे पास में आया है। हम स्टेजेस की बात नहीं करते हैं। हम ये कहेंगे कि हमारे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जो एडवांस स्टेज में हमारे पास एडमिट हुए, जो कीमोथेरेपी लेके आए और पता लगा कि उनको मेटास्टेटिस हुआ है, उसके बाद उनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, डॉक्टर ने कहा कि वो ट्रीटमेंट आगे फिजिबल नहीं है, उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट दिया और हमने देखा है कि उनका जो डिसीज़ है वो 3 से 4 महीने में रिवर्स हो गई, उनका मेटास्टेटिक कार्सिनोमा ठीक हो गया। इसी प्रकार से ऐसे पेशेंट भी आए जो एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेने के लिए फिजिबल नहीं थे, हमने ट्रीट किया और ऐसे हमारे पास सैकड़ों मरीजों का डाटा है जहां पर हमने मेटास्टेटिक स्टेज के कैंसर भी हमने ठीक किए हैं। परंतु हम कैंसर के अंदर कभी भी कैंसर को ठीक होने का दावा नहीं करते हैं। डिपेंड का इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है। और हम ये भी मैं बताना चाहूंगा कि यदि पेशेंट अर्ली स्टेज में यदि हमारे पास में आ जाए, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में आ जाए, तो उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम काफी ठीक होता है और वो पेशेंट क्योर होने की स्थिति में होता है, रिवर्स करने की स्थिति में होता है। तो पेशेंट को देवीलाल हॉस्पिटल अपने मरीजों का इलाज पैलिएटिव केयर के साथ में क्यूरेटिव केयर के रूप में भी कर रहा है और लगातार हमें इसमें सफलता मिलती जा रही है। डॉक्टर हाडिया, क्या ये इलाज बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित है? इलेक्ट्रोपैथी द्वारा किसी भी उम्र के व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि हमारे हॉस्पिटल में एक बच्चा एडमिट है जिसका 18 महीने का बच्चा है और उसे ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर है। जब वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो उसका जो WBC काउंट था वो लगभग 3 लाख था और प्लेटलेट उसकी मात्र 10,000 थी। डॉक्टर ने उसे इलाज करने से मना कर दिया था, परंतु आज वो पेशेंट 8 दिन से हमारे यहाँ एडमिट है और इस समय उसका WBC काउंट 3 लाख से घट के 38,000 हो गया है और प्लेटलेट्स उसका लगभग 1.5 लाख पहुंच गया है और पेशेंट अब स्टेबल कंडीशन में है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं और हर उम्र के पेशेंट पर ये हमारा ट्रीटमेंट है वो बहुत इफेक्टिव है। कोई 90 साल का व्यक्ति है वो भी हमारा यहाँ इलाज ले सकता है और कोई यदि 6 महीने का बच्चा है उसका भी इलाज हम करते हैं। तो देवीलाल हॉस्पिटल में हर उम्र के व्यक्ति का इलाज संभव है। डॉक्टर हाडिया, क्या एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ली जा सकती है? ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कंटिन्यू कीमोथेरेपी ले रहे हैं। ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो बोलते हैं कि हमने 80 कीमोथेरेपी और 90 कीमोथेरेपी ले रही है, अब उनका वो स्थिति नहीं है कि वो आगे ले सकें। तो वो पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। और कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जो ये अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि क्या हम कीमोथेरेपी ले सकते हैं। तो हमारा यही उसमें उनको सेशन होता है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो जो लाभ कीमोथेरेपी से आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा लाभ आपको इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन से मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं साथ में हम यदि पैरेलल कीमोथेरेपी करें तो हम उनके विवेक पे हम छोड़ देते हैं। वो चाहें तो वो साथ में ले सकते हैं और यदि वो साथ में लेते भी हैं तो हमारी मेडिसिन उन कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट को कम कर देती है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। ठीक है डॉक्टर हाडिया, अब सवाल यह है कि किन स्टेजेस के कैंसर में ये ट्रीटमेंट
ज्यादा प्रभावी रहता है? मैंने आपको अभी बताया है कि हर स्टेज के कैंसर में हमारी मेडिसिन प्रभावी होती है। यदि अर्ली स्टेज में पेशेंट यदि हमारे पास आता है, फर्स्ट स्टेज में आता है या सेकंड स्टेज में आता है और बिना किसी अन्य विधा के कीमोथेरेपी के पहले यदि आता है, तो उसका इम्यून सिस्टम इतना ध्वस्त नहीं हुआ होता है, उसके लिए काफ़ी फायदेमंद हमारा ट्रीटमेंट होता है। परंतु हम ये देखते हैं कि कैंसर का जो डायग्नोस होता है वो ही एडवांस स्टेज में होता है। कई बार कैंसर पता लगा कि 4th स्टेज में हो गया है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि किस स्टेज में हमारा ट्रीटमेंट प्रभावी है। परंतु हमारे पास जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, हमारे पास हर स्टेज के अंदर हम बेहतर रिजल्ट हम देने की कंडीशन में है। हमारे पास यदि 4th स्टेज वाला पेशेंट भी आ रहा है और जो कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसकी लाइफ ही 15 दिन बाकी है, वो पेशेंट भी हमारे यहाँ 6 महीने से साल भर से अलाइव हैं, बहुत बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। तो मैं यही अपने जो सुनने वाले दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट है 100% सेफ है, और दूसरी बात हर उम्र के व्यक्ति इसको ले सकता है, इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं। डॉक्टर हार्डिया, क्या कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां आप इलाज से मना कर देते हैं? देखिए, देवेलिया हॉस्पिटल में हमने कभी भी किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट करने से मना नहीं किया, वो पेशेंट चाहे डेथ टू बेड हो। क्योंकि अक्सर हम ये सुनने में आता है कि पेशेंट को मना कर दिया जाता है कि वो इलाज संभव नहीं है, परंतु हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जो 2-2 किलोमीटर से एम्बुलेंस में आते हैं, ऑक्सीजन के सपोर्ट पे होते हैं, और हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और वो पेशेंट जब यहाँ से जाते हैं तो चलते हुए जाते हैं। तो हम हर स्टेज में पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, कभी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट से मना नहीं करते हैं। और ये भी देखा है कि जिसकी बोलते हैं कि मृत्यु 24 घंटे में हो जाएगी, परंतु कहते हैं कि मृत्यु तो अटल है। यदि उसकी लाइफ 2 महीने और है तो निश्चित है कि 2 महीने मरीज और जिएगा, यदि उसको इलाज मिल जाए तो। और हमारा इलाज ऐसे मरीजों के लिए रामबाण की तरह काम करता है, और हजारों मरीज हैं जो अपनी पूरी लाइफ को जीते हैं कम तकलीफों के साथ। डॉक्टर हार्डिया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ डाइट और लाइफस्टाइल कितनी महत्वपूर्ण है, और कैंसर पेशेंट्स को आप कौन कौन सी आदतें छोड़ने और अपनाने की सलाह देते हैं? देखिए, कैंसर के पूरे ट्रीटमेंट में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लाइफस्टाइल का तो है ही। डाइट का इसलिए जरूरी कि हमारा ऐसा मानना है कि जब कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है तो हमारे एलोपैथी के जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रोटीन डाइट को डबल कर देते हैं, और हम ये बोलते हैं कि जो प्रोटीन है वो कैंसर सेल्स का फूड है, न्यूट्रिशन है। यदि हम कैंसर सेल्स के फूड न्यूट्रिशन सप्लाई को यदि हम बंद कर दें, यदि हम हाई प्रोटीन डाइट को बंद कर दें, तो हम कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि हम कैंसर को हमने कंट्रोल कर लिया है तो हम कैंसर को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इसमें डाइट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान इसमें है। हम ये कहते हैं कि यदि कोई कैंसर पेशेंट है तो उन्हें ये सलाह हम देते हैं कि वो अपने डाइट से गेहूं को, ग्रेन को अपनी डाइट से हटा ले, शुगर को पूर्ण रूप से बंद कर दे, हाई प्रोटीन डाइट के अंदर नॉनवेज है, अंडा है, ड्राई फ्रूट्स है, उसको वो लेना बंद कर दे, डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बनी चीज़ें वो ना ले। इसके अलावा क्या ले, इसके लिए सलाह ये है कि वो मिलेट ले, मोटा अनाज ले, फल, फ्रूट, जूस, सूप, ये सब ले। तो पेशेंट की तकलीफें कम होना स्टार्ट हो जाएंगी, उनका इन्फ्लेमेशन होना कम होना चालू हो जाएगा, डिसीज कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी, और हमारे इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन उस पेशेंट की जो उसको पेन है, उसको ब्लीडिंग है, उसको जो तकलीफें हैं, उसको वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगी, और धीरे धीरे कैंसर कंट्रोल होगा, कैंसर रिवर्स होगा, और कैंसर ठीक भी होगा। और लाइफस्टाइल का मैं कहूँगा कि लाइफस्टाइल तो हर किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उसमें लाइफस्टाइल का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यदि हम समय रहते से हम अपना खाना खाएं, यदि हम मॉर्निंग योगा करें, और जल्दी हम सो जाएं, जल्दी हम उठ जाएं, और हम अपने खाने का जो प्रोटोकॉल है वो हम यदि 10 घंटे का कर लें कि सुबह 9 बजे से लेकर हमको 7 बजे तक खाना खाना है, 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक हमें कुछ नहीं खाना है, तो हम अपनी बीमारी को कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसे ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर हार्डिया, बहुत जरूरी सवाल, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है?
देखिए, लोगों के मन में शंका तो ये होती है कि इलेक्ट्रो से मतलब कहीं ये किसी प्रकार का करंट का यूज करते होंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोपैथी एक 100% सेफ पैथी है। और इलेक्ट्रो हमें का नाम ही इसलिए दिया गया है कि जो हमारे कॉस्मोस में जो एनर्जी है, जो हमारा सूर्य है, सूर्य की उपस्थिति में ही हम अपना भोजन लेते हैं और इसके अंदर 115 प्लांट का एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं। तो जो 115 प्लांट्स होते हैं वो अपने पूरी लाइफ के अंदर जो अपना भोजन बनाते हैं, न्यूट्रिशन जो अपनी जमीन से लेते हैं और उसको हम एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, उसकी एनर्जी को हम निकाल लेते हैं। तो उसमें जो एनर्जी है, एनर्जी ही इलेक्ट्रो को बताती है। और होम्यो ब्लड लिंक को प्यूरिफाई करना, उसके रेगुलेट करना, उसको वो होम्यो से है वो सिस्टम। जिस प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में किसी प्रकार की कोई ऐसे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट नहीं दिया जाता है, केवल एक मेडिसिन है और मेडिसिन के द्वारा ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। जी डॉक्टर हाडिया, कैंसर जैसे सेंसिटिव डिजीज में फॉल्स होप से कैसे बचा जाए? हाँ, देखिए, जैसे ही कैंसर डायग्नोस होता है तो वैसे ही ये कहा जाता है, मरीज को नहीं बताया जाता है कि उसे कैंसर है। परिवार वाले सोचते हैं कि इस मरीज की लाइफ अब कुछ ही दिनों की बची हुई है। तो ये एक मिथ है। हमें कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से हमें लड़ना है। हमारे मरीज का हम जो ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसके अंदर मरीज को भी जब उससे लगता है कि वो जब 15 दिन 1 महीने में ठीक नहीं हो रहा है तो उसे लगता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी है, तो निश्चित है कि हमें हमारे जो मरीज है उसको भी हमें बताना चाहिए कि यदि कोई बीमारी है तो उससे हम लड़ सकते हैं और उसको हम ठीक कर सकते हैं यदि हम अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल और सही ट्रीटमेंट यदि हम ले लें तो हम कैंसर से बच भी सकते हैं और कैंसर को हम ठीक भी कर सकते हैं। डॉक्टर हाडिया, लेकिन जो लोग कैंसर डायग्नोसिस के बाद डर में होते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा पहला संदेश तो यही है कि बीमारी से डरना नहीं है, हमें बीमारी से लड़ना है। यदि हम किसी भी चीज को हम छुपा के रखेंगे तो हम कितने दिन तक छुपा के रख सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, महिलाएं आती हैं जिन्हें ब्रेस्ट के अंदर कोई छोटी सी नोड होती है और वो नोड बढ़ते बढ़ते वो एक फोड़े का रूप ले लेती है, वहां से पस आना चालू हो जाता है। तो एक वो पढ़ी लिखी लेडी होती है और उससे पता लगता है कि उन्होंने 2 साल तक 3 साल तक अपने शरीर के अंदर उस गांठ को उन्होंने किसी भी अपने हस्बैंड तक को नहीं बताया, उसको छुपाए रखा। तो ऐसा करने से बीमारी वो 3rd स्टेज और 4th स्टेज पहुंच गई। तो हम कहेंगे यदि पहली स्टेज में यदि हमें ऐसा कुछ पता लग रहा है तो हमें उसको दबाना नहीं है, हमें छुपाना नहीं है और हमें उसको डायग्नोसिस करना चाहिए और उसका हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और ट्रीटमेंट ही इस चीज का समाधान है। कैंसर को दबाना, छुपाना ये समाधान नहीं है, उसका इलाज करना, सही इलाज करना ही उसका समाधान है। तो कैंसर से हमें कभी डरना नहीं चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए और सही समय पर हम सही इलाज ले लेंगे तो निश्चित है कि हम उससे बच सकते हैं। और हमारे पास ऐसे हजारों मरीज हैं जो मरीज कैंसर को उन्होंने डिफीट कर दिया, कैंसर को उन्होंने हरा दिया। डॉक्टर हाडिया, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और लूंगा कि कैंसर के इलाज में दर्द निवारक मेडिसिन मोर्फिन दी जाती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैसे मुक्ति मिलती है? देखिए, आपने बहुत एक सही प्रश्न किया हुआ है कि जब कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी कर दी जाती है और इसके बाद यदि रिकरेंस होता है और जब पेन स्टार्ट होता है तो पेन का फिर कोई इलाज नहीं होता है कीमोथेरेपी के बाद में, तो हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो पैलेटिव केयर के अंदर मॉर्फिन को देना स्टार्ट करते हैं और पेशेंट की निर्भरता उस मॉर्फिन पर हो जाती है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक मॉर्फिन 4 घंटे काम करती है, फिर पता लगता है कि 2 घंटे काम कर रही है। तो ऐसे पेशेंट है जो पर डे 10-10 मॉर्फिन लेते हैं। तो देवलिया हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जो मॉर्फिन के ऊपर होते हैं। हम जब उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो हम पहले दिन से ही उनकी मॉर्फिन को बंद करते हैं। हमारी जो मेडिसिन है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनर्जेटिक और एंटीऑक्सीडेंट है। वो हर प्रकार के पेन को कंट्रोल करती है। हमारी मेडिसिन लगाने मात्र से पेन कंट्रोल करती है। हम मेडिसिन को सबक्यूटेनियस और साथ में इंट्रावेनस भी अपनी मेडिसिन को हम देते हैं और हम उन 7 से 10 दिन के अंदर उस पेशेंट को मॉर्फिन से फ्री कर देते हैं। उनके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हम ठीक कर देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मॉर्फिन का जो मुख्य काम होता है वो ब्रेन को ब्लॉक करना होता है। वो दर्द खत्म नहीं कर रही है, वो ब्रेन के हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको वो ब्लॉक कर देती है और शरीर के अंदर जो तकलीफें हैं वो तो बनी हुई होती हैं। तो हमारी मेडिसिन, इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन हैं, वो मॉर्फिन की निर्भरता को पूर्ण रूप से खत्म करती हैं
उनके कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करती हैं, उनके दर्द को कंट्रोल करती हैं, और इसके अलावा जो भूख नहीं लग रही है, इंडाइजेशन है, साथ में वॉमिटिंग है, और साथ में जो भी कॉम्प्लिकेशंस है हमारी मेडिसिन उसको भी कंट्रोल करती है। तो इलेक्ट्रोपैथी के अंदर वो सब चीज़ें हैं जो मॉर्फिन को पूर्ण रूप से बंद करने की क्षमता रखती है। तो हमारी जो मेडिसिन्स हैं वो पेन को ख़त्म करते हुए पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करती है। और ऐसे पेशेंट है जो कहते हैं कि मॉर्फिन के बाद में जो उनके सर्वाइवल मुश्किल से 1 महीने 1.5 महीने होता है, वो पेशेंट भी लंबे समय तक जीवित रहते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। डॉक्टर अजय हार्डिया, आपने सोसाइटी को बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है। कैंसर से डरना नहीं है, इससे मुकाबला करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में देवी अहिल्या कैंसर केयर सेंटर ने एक नए केयर सेंटर की स्थापना की। कैंसर से पीड़ितों का इलेक्ट्रो होम्योपैथी से यहां पर होगा इलाज। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।